हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन। दोस्तों हम क्लास 7th के एक्सरसाइज 2E के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, लिखा है ये संख्या है और कह रहे हैं को मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं कि जो भी संख्या लिखी होती है उसके एक अंक के बाद दशमलव हमें लगाना होता है और 10 की घात बना के लिखना होता है। देखिए यहाँ पे हम 6 के बाद एक दशमलव लगा देंगे यहाँ पे इस जगह पे, तो दशमलव के बाद हमारे कितने अंक मिल रहे हैं हमें ये देखना रहता है। फिर से समझिए, मानक रूप बनाने के लिए एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना रहता है, यानी एक अंक हम 6 छोड़ देंगे और 6 के बाद दशमलव लगा देंगे और उसके बाद जो संख्या है वो लिख लेते हैं। तो इसके बाद केवल 2 है, उसके बाद 0 0 है, 0 को नहीं लिखना है, गुणा लगा के 10 की घात लगानी है सीधा सीधा। और 10 की घात कितनी लग जाएगी, दशमलव के बाद जितने अंक बचे उतनी ही घात चढ़ जाती है। तो दशमलव के बाद अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 इसकी घात बन जाएगी और यही इसका मानक रूप हो जाता है। दूसरे सवाल से समझिए, जैसे ये लिखा है इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। मानक रूप कहो चाहे वैज्ञानिक संकेतन, बात एक ही है। तो वैज्ञानिक संकेतन लिखो चाहे मानक रूप, एक अंक के बाद दशमलव लगाना रहता है। तो यहाँ पे देखिए पहला अंक कौन सा है, 8, तो 8 के बाद दशमलव लगाना होगा। अब 8 के बाद दशमलव तब लगाएंगे जब 8 के बाद कोई संख्या हो। 8 के बाद कोई संख्या ही नहीं है, कोई अंक ही नहीं है, तो सीधा सीधा आप यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओ। अब हमें 10 की घात लिखनी है। 10 की घात कितनी लिखनी है, दशमलव हमें यहाँ लगाना है, क्योंकि इस सवाल में दशमलव पहले से लगा हुआ है और जो कि 8 से पहले ही था, लेफ्ट हैंड में है। तो आप देखेंगे 8 से हमें दशमलव यहाँ लगाना है जो कि पहले से यहाँ लगा हुआ है। आप देखेंगे इस वाले पॉइंट से और पहले जो दशमलव लगा हुआ उस पॉइंट के बीच में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। तो ये -5 घात हो जाएगी। कब, जब पहले से दशमलव लगा हुआ था और उल्टी साइड में हमें ले जाना है तब। तीसरा सवाल देखिए, 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। इसको 460 करोड़ को हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। अब करोड़ पर देखिए कितना जीरो बन जाएंगे। तो पहले 460 लिखा है करोड़ के लिए, 460 करोड़, तो इसको इकाई मानो, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में बनाएंगे तो केवल पहले अंक के बाद आप दशमलव लगा दो, 4 के बाद, तो ये हो जाएगा 4.6 अंक है तो हमने लिख लिया, नहीं होता तो नहीं लिखते। तो 4.6 गुणे 10 की घात लगाएंगे अब, क्योंकि हमने दशमलव इस पॉइंट पे लगाया है, यहाँ लगाया है। तो इसके बाद आप अंक गिन लीजिए। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा देंगे पावर और ये आंसर हो जाएगा। जैसे चौथा वाला देखिए, ये संख्या लिखी है, इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, यानी 1 के बाद 1.5 गुणे, अब 10 की पावर हमें चढ़ानी है क्योंकि दशमलव यहाँ लगाया है। तो इसके बाद अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हैं, तो यही 8 इसकी पावर हो जाएगी। इस तरह से ये होता है मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। नेक्स्ट पांचवा सवाल देखिए, जैसे ये लिखा है, ये कोई संख्या है और कह रहे हैं कि इसे साधारण संख्या में लिखने पर 598, 5.98 है, लेकिन 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो देखिए जितनी पावर होती है उतना तो शून्य हमें रखने ही रखने हैं। 22 शून्य तो हमें इसके पीछे रखने होंगे, 5.98 के पीछे 22 शून्य। अब 22 में से 2 शून्य ये दशमलव हटाने में खर्च हो जाएंगे। 22 में से 2 शून्य ये दशमलव 2 अंक के बीच में लगा हुआ है तो इसमें चले जाएंगे। तो 22 में से 2 घटेंगे तो कितना शून्य बचेंगे, 20। इस तरह से। अगला देखिए लिखा, वैज्ञानिक संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि अभी ऊपर बताया उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा के लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 4.25 गुणे 10 की घात, क्योंकि यहाँ दशमलव लगाया हुआ है। अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गए, 6 पावर हो गई। इसी तरह से ये वाले भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए सातवां, निम्नलिखित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। साधारण संख्या का मतलब ये होता है कि जितनी पावर है उतनी जीरो बना के आप लिख लेंगे। जैसे यहाँ लिखा 2.5 गुणे 10 की घात 4 लिखा है, तो इसका मतलब 4 जीरो लगा देनी है। तो 1 2 3 4, 2.5 में जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 4 जीरो की जगह पे 3 जीरो रह जाएंगे, क्योंकि 1 जीरो दशमलव में चली जाएगी। एक और सवाल देख लीजिए, जैसे ये लिखा 1.75 है, उस पर 6 घात लगी हुई है, तो यहाँ लिख देंगे 1.75
गुणे 10 पर 6 जीरो हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 6 में से 2 जीरो उसके साथ चली जाएंगी दशमलव हटाने में, तो 4 बचेंगी। तो 175 पे 4 जीरो लगा दो, ये आंसर हो गया। एक माइनस वाला भी देख लीजिए, जैसे ये लिखा है 2.5 गुणे 10 पे घात -4। तो 10 पे घात -4 का मतलब 4 जीरो हुई, लेकिन वो 4 अंक इधर जाएगा, दशमलव इधर 4 अंक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव, इसको मैं काट देता हूँ, दोबारा देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, -4 घात लगी है तो -4 अंक दशमलव यहाँ से इस साइड पे जाएगा, इस साइड पे इधर, क्योंकि इधर केवल एक ही अंक है, हमें ले जाना है 4 अंक, तो 3 अंक कहाँ से लेके आए, तो 3 हम अपनी तरफ से जीरो लगा देते हैं, ये हो जाएगा, ये 3 जीरो और यहाँ दशमलव पहुँचेगा और संख्या जैसी की तैसी लिखी रहेगी। दशमलव के आगे खाली नहीं छोड़ा जाता, उसकी तरफ आगे, सॉरी, उसके आगे अपनी तरफ से जीरो लगा देते हैं। माइनस वाला एक और समझ लीजिए, जैसे ये वाला मैं कर रहा है यहाँ पे, तो 2.3 लिखा हुआ है और इसकी -7 पावर है, तो -7 का मतलब 7 हमें 7 अंक इस साइड चलना है, ये दशमलव को इधर 7 अंक ले जाना है, तो 1 अंक तो हम यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, अभी 6 और बाकी हैं, तो 6 हम इसके आगे जीरो लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और ये दशमलव यहाँ लग जाएगा इस जगह पे आके, इस तरह से।